फ्रेंड नमस्कार, दाएं फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि भैया कॉटन पे कढ़ाई लेके आइए, तो कॉटन पे हमारे पास 3 डिजाइन आए हैं। ठीक है, 100% कैमरिक कॉटन की। तो मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये वाला डिजाइन है, एक ये डिजाइन है और एक ये वाला डिजाइन है, और इनके सभी की प्लेन मिलेगी। प्लेन हमारे पास 150 मीटर वाली है, जो कि हम 100 मीटर देते हैं। मार्केट के अंदर प्लेन आपको 70 मीटर मिल जाएगी, वो हमारे पास सिर्फ 50 मीटर मिलती है। तो मैं एक चीज़ एक क्वालिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ब्लू कलर का निकाल के दिखाना, एक मिनट। ये देखिए, ये ब्लू कलर, तो इस तरह की क्वालिटी होती है। ठीक है ना। तो ये मार्केट के अंदर आपको 70 रुपये मीटर मिल रही है, तो ये सिर्फ हमारे पास 50 रुपये मीटर है। रियल में मैं बता रहा हूँ आपको। और जो मेरी वाली क्वालिटी है, ये देखिए आप, ये है कैमरिक और ये है कॉटन। ठीक है ना। तो हम ये 150 मीटर वाली है, ये सिर्फ 120 रुपये मीटर वाली, वैसे नहीं 100 रुपये मीटर देते हैं आपको। 150 वाली है 120 भी नहीं देते हैं, हम आपको सिर्फ 100 मीटर देते हैं। और मार्केट के अंदर ये 70 रुपये मीटर बिक रही है, लेकिन ये 50 रुपये मीटर है हमारे पास। तो रियल में आपको बता दूं, फर्क मैंने आपको दिखा दिया, क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी। ये कैमरिक है, ये कॉटन है। ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर ये 70 रुपये मीटर बिक रही है, और हमारे पास ये 50 रुपये मीटर मिलेगी। तो इसके अंदर मैंने एक ही पीस मंगाया। आने वाले टाइम पे मेरे पास इसके अंदर 25-30 कलर आएंगे, वो मैं सिर्फ 50 रुपये मीटर ही हमारी वेबसाइट पर डालूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा कुछ दिन के अंदर। ठीक है ना। 49 रुपये मीटर के अंदर मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो एक पीस मैंने आपको दिखाने के लिए मंगाया। तो सेम बोलते हैं कॉटन, और ये हमारे जो काम है ये है कैमरिक के अंदर। और सेम बेस कलर, अगर आप कंट्रास्ट लोगे तो ही मिलेगी आपको सस्ते रेट के अंदर। अगर आप इनकी बेस कलर लोगे, सेम किसी के पास नहीं मिलता बेस कलर, हमारे पास ही मिलता है बेस कलर, क्योंकि हम इसी कपड़े काम में से माल को बनवाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर आपको मिलेंगे 3-4 कलर है इसके अंदर। ठीक है ना। तो एक एक करके मैं डिजाइन दिखाना आपको चालू करता हूँ। मार्केट के अंदर कैमरिक प्लेन आपको 70 रुपये मीटर मिल रही है, जो कि हमारे पास सिर्फ आपको लॉकडाउन खुलने के बाद 50 रुपये मीटर मिलेगी। ठीक है जी। जो 150 मीटर वाली है वो हम 100 रुपये मीटर देते हैं। तो कोई भी कस्टमर ये ना सोचे कि डायमंड फैब्रिक प्लेन कपड़ा महंगा दे रही है, हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि हमने पता है कि रेट की क्वालिटी की हमारी गारंटी होती है। ठीक है ना। पूरी इंडिया की गारंटी ले रहे हैं हम, एक मार्केट की नहीं, पूरी इंडिया की मार्केट की गारंटी है हमारे पास। ये देखिए डिजाइन, इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई डिजाइन। ये कम से कम नहीं तो मैंने 4 बार लाके माल बेच चुका हूँ मैं मेरे स्टोर पे। ये डिजाइन, एक ये वाला डिजाइन, एक ये डिजाइन और एक ये डिजाइन, ये तीनों के तीनों डिजाइन हमारे स्टोर पे रिपीट आके माल बिकते थे। एक दिन में माल आता था और एक दिन के अंदर ये माल खत्म होता था, इतने इस माल की डिमांड थी हमारे पास। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन, बहुत ही सुंदर डिजाइन। और इसकी विर्थ की बात करें तो वही 44 की विर्थ आने वाली है इसकी। ठीक है ना। तो 2.5 मीटर में ही इसकी कुर्ती बन जाएगी, आपको चाहिए तो 2.5 मीटर में, और 2.5 मीटर में ही इसकी सलवार बन जाएगी। ठीक है ना। फिर मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये है कैमरिक। इसका जो रेट है, रियल रेट 150 मीटर है, हम आपको मात्र देंगे 100 मीटर। अगर इसके अंदर आपको कंट्रास्ट चाहिए तो वो आपको हम 50 रुपये मीटर ही दे देंगे, लेकिन हमारे पास लॉकडाउन के बाद आएगा माल। ठीक है। वो कॉटन होगा, वो 100% कैमरिक नहीं होगी, जो कि मार्केट में 70 रुपये मीटर बिकती है। अब करते हैं रेटों की बात। मार्केट प्राइस जो कि इसकी कम से कम नहीं तो 450 रुपये मीटर है, 500 रुपये मीटर है, लेकिन हम आपको देंगे मात्र 240 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, मार्केट के अंदर 450-500 रुपये मीटर है, हम मात्र आपको देंगे 240 रुपये मीटर। और रिटेल के अंदर देंगे 240 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर देंगे 195 रुपये मीटर। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि जी कोई धोखाधड़ी वाले काम हो, कोई हमारे यहाँ पे रेट लिखे होते हैं। ठीक है ना। हम रेट देख के ही मांगते हैं, सभी कस्टमरों को हम एक ही रेट मांगते हैं, ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, फिक्स प्राइस, एक ही दाम। तो डायमंड फैब्रिक इसीलिए फेमस है कि डायमंड फैब्रिक पे एक ही रेट है। तो जिन जिन कस्टमरों को ये फैब्रिक अच्छी लग रही हो, तुरंत हमारी वेबसाइट पे जाए। हमारे यहाँ पे आपको कोई सिस्टम नहीं है कि जी आपको फ़ोटो खींचनी है, स्क्रीनशॉट खींचना है और आपको वर्कशॉप, हमने वर्कशॉप ख़त्म कर दिया है। अब हमने आपकी सुविधा के लिए वेबसाइट बना दी है। रात दिन 24 घंटे आप हमारी वेबसाइट से कपड़ा खरीद सकते हो। डायमंड फैब्रिक का यही फ़ायदा है कि रात दिन 24 घंटे जब मर्जी आपका मन करे आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और माल खरीदिए। daimafabrik.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, देखो ऊपर की साइड स्क्रीन पे daimafabrik.com, और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिलेगा। ठीक है जी। आप सीधा इस लिंक पे क्लिक करोगे, सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुँचोगे और आप इसी कैटेगरी में जाके पहुँचोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर आइटम, 2.5 मीटर के अंदर बनाइए, कपड़ा 100% कैमरिक मिलेगा, कपड़े की क्वालिटी की गारंटी डायमंड फैब्रिक लेती है। ये इसका बेस कलर है। ये कपड़ा आपको 150 रुपये मीटर से कहीं कम नहीं मिलेगा, रियल में आपको बता रहा हूँ। अगर मिल जाए तो डायमंड फैब्रिक का आप विश्वास करना छोड़ देना, मैं यही कह सकता हूँ आपसे। ठीक है ना। कि कई कस्टमर की कॉल आई थी कि बीच में कि भैया कई
यूट्यूब पर तो 70 रुपये मीटर में ही कैमरिक दे रहे हैं। मेरी टीम बता रही थी मुझे कि कई कस्टमर बता रहे थे कि भैया मार्केट के अंदर तो कैमरिक प्लेन 70 रुपये मीटर ही बिकती है, आप 100 रुपये मीटर कैसे दे रहे हो? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 100% कैमरिक है। इसका रियल जो रेट है वो 150 रुपये मीटर है, हम 100 रुपये मीटर दे रहे हैं। जो इसकी कंट्रास्ट आती है वो कॉटन की आती है, वो 70 रुपये मीटर बिकती है, मैं आपको 49 रुपये मीटर दूंगा, लेकिन दूंगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखो नया माल अभी किसी के पास नहीं आ रहा, मैं झूठ आपको बोल दूं कोई फायदा नहीं है, किसी के पास भी नया माल नहीं आ रहा, सब मैं भी अपना पुराना माल ही दिखा रहा हूँ, हर कोई अपनी पुराना माल ही दिखा रहा है, किसी के पास नया स्टॉक नहीं आया। कहाँ से आएगा? सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, सारा लॉकडाउन लग रहा है, तो नया माल किसी के पास कहाँ से आएगा? तो ये कहने का किसी का भ्रम में ना आए कि नया माल आ गया है, नया माल अभी किसी के पास नहीं आया, हमारे पास भी नहीं आया। हम भी जो भी माल की वीडियो बना रहे हैं लॉकडाउन से पहले की माल की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी। रेटों की क्वालिटी की गारंटी है, मार्केट के अंदर कम से कम 450 रुपये मीटर, हम आपको मात्र 240 रुपये मीटर रिटेल में, होलसेल के अंदर 195 रुपये मीटर। तो रिटेल में कोई पाबंदी नहीं है, आप 1 मीटर लो, 2 मीटर लो, 10 मीटर लो, ठीक है जी, तो 100 मीटर लो, कोई पाबंदी नहीं है रिटेल के अंदर। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि वेबसाइट पे सिस्टम होता है, वेबसाइट किलो के हिसाब से पैसे नहीं लेती, शिपिंग चार्ज परसेंटेज के हिसाब से पैसे लेते हैं। मैं सभी कस्टमर को जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि वेबसाइट से जो माल खरीदते हैं उनकी सर्विस फास्ट होती है, उनकी डिलीवरी फास्ट होती है। व्हाट्सएप से माल हम भी पहले बेचते थे तो 60 रुपये किलो के हिसाब से पैसे हम भी लेते थे, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट परसेंटेज के हिसाब से आपसे शिपिंग चार्ज लेगी, ठीक है ना। 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का वही शिपिंग चार्ज लगेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 1000 रुपये का कपड़ा तो मंगाए, ताकि उनको शिपिंग चार्ज के अंदर फ़ायदा हो। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट करके बोल दूँ कि वेबसाइट परसेंटेज के हिसाब से शिपिंग चार्ज लेती है, सभी कस्टमरों को मैं बता दूँ, किलो के हिसाब से नहीं लेती। हम व्हाट्सएप पे काम करते तो हम भी किलो के हिसाब से पैसे लेते थे, लेकिन वेबसाइट से जो कि परसेंटेज के हिसाब से शिपिंग चार्ज लगता है। उनकी सर्विस बहुत फास्ट होती है, वो फटाफट माल की डिलीवरी कराते हैं। व्हाट्सएप के मुकाबले वेबसाइट की जो सर्विस होती है वो फास्ट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए उनका परसेंटेज का हिसाब होता है, सभी कस्टमरों को मैं बता दूं। अधिक जानकारी के लिए वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में कस्टमर ने पूछा ही था तो हमने कमेंट में जवाब दे दिया है, और हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दिया है। आप 1 रुपये का माल मंगाओगे या 1000 रुपये का माल मंगाओगे, शिपिंग चार्ज आपका उतना ही लगना है। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, तो कम से कम 1000 रुपये का तो आप माल मंगाए, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो। सभी कस्टमर से मैं एक बार कहूँ, ये इसकी मैचिंग है जी, ठीक है जी, ये देखिए। और हम सारे प्लेन माल जो भी है हमारे पास, सबकी फ़ोटो खिंचवाएंगे धीरे धीरे करके, हमारी वेबसाइट पर डलवा देंगे धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, धीरे धीरे सारा माल हमारी वेबसाइट पर डल रहा है। ये कलर भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी, इसके 3-4 कलर थे, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। 240 रुपये रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 195 रुपये मीटर। और 3 कलर हमारे पास, बड़ी वाली बटरफ्लाई ये भी हमारे पास बहुत बिक्री थी, ठीक है जी। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे 100 रुपये का कपड़ा मंगाइए, चाहे 1000 का कपड़ा मंगाइए, चाहे 10,000 कपड़ा मंगाइए, लेकिन होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियां है। मैं सभी कस्टमर को बता दूं, पाबंदी क्या है। होलसेल के अंदर एक थान एक कलर में से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना होगा, और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। और व्हाट्सएप के थ्रू आप होलसेल के अंदर ऑर्डर कर सकते हो। रिटेल के अंदर वेबसाइट है, और होलसेल के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हमारा एक मोबाइल नंबर आ रहा होगा हमारी टीम का, वो कॉलिंग नंबर भी है, और होलसेल के लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ से आप जान के कर सकते हो। ये भी आपको वही रेट पड़ेगी, 240 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में 195 रुपये मीटर। 100% कैमरिक की गारंटी है, ठीक है जी। रेटों की क्वालिटी की जैसे कि हमारे वीडियो में गारंटी लेते हैं, वैसे हम गारंटी पूरे माल की ले रहे हैं, ठीक है। कॉटन के माल की चिंता मत करो, काफ़ी कस्टमरों ने हमारी टीम से कॉल की है। हम 70 रुपये मीटर नहीं, हम आपको 50 रुपये मीटर ला के देंगे गारंटी के साथ। नहीं ला के दे तो आप हम पे विश्वास करना छोड़ देना, लेकिन लॉकडाउन खुल जाने दो। मैं आपको 50 रुपये क्या 49 रुपये मीटर के अंदर ही सारे प्लेन की क्वालिटी की मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं 2 क्वालिटी दिखाऊंगा आपको, एक 100 रुपये मीटर की भी कैमरिक दिखाऊंगा, और साथ में ही आपको 49 रुपये मीटर की भी कैमरिक आपको दिखाऊंगा लॉकडाउन खुलने के बाद। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो मार्केट में 70 रुपये मीटर बिक रही है वो हम आपको देंगे 49 रुपये मीटर, ठीक है। 240 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 195 रुपये मीटर आपको ये कैमरिक मिलने वाली है। तो 2.5 मीटर में कुर्ती बनाइए, ठीक है जी, और प्लेन कपड़े में भी 2.5 मीटर में सलवार बनाइए। बाकी अपने साइज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमारी वेबसाइट है daimafebu.com, हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑर्डर करना है, ठीक है जी। ऑर्डर करने के बाद आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी। हमारे पास COD नहीं है, तो काफ़ी कस्टमरों की ये कॉल भी आ रही थी कि भैया COD चालू कर दो। तो समय मिलने दो, भविष्य के अंदर हम COD भी चालू करेंगे। फिलहाल हमारे पास अभी COD का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि COD का
पार्सल पहुंचाने के लिए, पेमेंट लाने के लिए वो टीम अलग होती है। मैं सभी कस्टमर को बता दूं, ठीक है ना। सीओडी का माल पहुंचाने की और पेमेंट लाने की जो टीम होती है वो अलग होती है, लेकिन वो टीम अभी उपलब्ध नहीं है कोरोना वायरस के चक्कर के अंदर। भविष्य के अंदर समय मिलेगा तो हम सीओडी भी करेंगे, ठीक है जी। और शिपिंग चार्ज आपका लगेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज के हिसाब से हमारी वेबसाइट शिपिंग चार्ज लेती है, वो हम कस्टमरों को वीडियो के माध्यम में बता चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम बता देगी और हम आपको कमेंट के अंदर बता देंगे, ठीक है ना। शिपिंग चार्ज आपका लगेगा और पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, फिर आपके घर पे माल पहुंच जाएगा। वेबसाइट से ही आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी और कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बेझिझक होकर आप 100% हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर कीजिए, पहले पेमेंट दीजिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। एक डिज़ाइन हमारे पास ये है, इसके हमारे पास 2 ही कलर है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये भी हमारे पास, इससे एक हल्का डिज़ाइन भी हमारे पास आया था, उससे पहले वो कम रेट का था। ये हैवी वाला डिज़ाइन है, ये इसकी हमने वीडियो नहीं बनाई। इससे पहले एक और आया था हमारे पास, वो कम रेट का था, ठीक है ना। ये हैवी डिज़ाइन बनवाया हमने। इसके 2 ही कलर बन के आए थे लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन लग गया, फिर हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है ना। पहले भी हमारे पास 2 कलर इसके आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा काम दूर दूर था। अब की बार हमने और भी हैवी बनाया था। हमने इसके 8 कलर बनवाए थे। 2 कलर हमारे लॉकडाउन जब लग रहा था तभी बिक गए थे, 6 कलर तो सॉरी, और 2 ही कलर हमारे पास बचे, ठीक है ना। ये भी आपको वही रेट पड़ने वाला है, 240 रुपये रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 195 रुपये, ठीक है। सारा चिकन का काम मिलेगा, ये देखिए आप, 100% चिकन, बहुत ही सुंदर काम। बैक साइड के काम करो, ये देखो, इसके प्लेन के लिए आप ये ले, इसके सेट बाय सेट आपको मिलने वाला है ये, ठीक है ना। 2.5 मीटर ये लीजिए, 2.5 मीटर ये लीजिए। बहुत ही सुंदर आइटम, बहुत ही अच्छी आइटम ये आपको मिलने वाली है हमारे पास। 100% कैमरिक की गारंटी है, रेट की, क्वालिटी की, जैसे कि हमारे वीडियो में गारंटी लेते हैं, तो अब भी हम गारंटी ले रहे हैं इसके लिए। ये इसका प्लेन है, बहुत ही सुंदर प्लेन, काफ़ी अच्छा माल है। 240 रुपये मीटर के अंदर आपको ये सारा फैब्रिक मिलने वाला है। daima.fabric.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करने के बाद फैब्रिक आपके घर पे पहुंचेगा, ठीक है। ये देखिए, सारी सुविधा हमने कर दी है। अब रिटेल कस्टमर को ना तो कोई फ़ोटो खींचनी है, ना कोई रिप्लाई करना है, ना कोई कॉल करनी है, ना कोई कॉल के मैसेज का इंतज़ार करना है। काफ़ी दिक्कतें कस्टमर को आई थी, सारी दिक्कतें हमने धीरे धीरे ख़त्म कर दी। अब तो सिर्फ अब क्या काम करना है, आपको मेरी वीडियो जैसे रिलीज हो, वीडियो देखनी है, आपको ऑर्डर कर देना है। रात दिन जब आपका मन करे आप ऑर्डर कर दीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे, मॉर्निंग में सुबह हमारी टीम आएगी और आपका माल डिस्पैच करा देगी, आपका माल पैक कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। डिज़ाइन दिखा दिया। इसके बाद एक डिज़ाइन और है मेरे पास, ये वाला डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कलर और काफ़ी डिमांडेड आइटम। ये भी चौथी बार 5वीं बार माल हमारे पास आ रहा है, बहुत बिकता है माल हमारे पास, ठीक है। तो ये माल दिखाने से पहले, जैसे कि मैं 10-15 मिनट का आपका समय लेता हूँ, एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। जिन जिन कस्टमरों को मेरी कहानी सुननी है वो कहानी सुनिए, और जिन कस्टमरों को मेरी कहानी ना सुननी हो कृपया करके स्क्रिप्ट कर दे और फैब्रिक को देकर फैब्रिक को खरीदे। और जिनको मेरी कहानी सुननी है वो मेरी कहानी सुने। सुनने के बाद उनको अच्छे लगे मेरी कहानी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दे। और जिन जिन कस्टमरों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का, हर वीडियो, ठीक है। कृपया करके फिर रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है। आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मैं आपको जानवरों के हिसाब से सुनाने वाला हूँ। कोरोना वायरस चल रहा है इस टाइम, इंसानों का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो लोग जानवरों का कहाँ से ध्यान रखेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके आसपास कहीं भी कोई भी जानवर हो तो आप देखिए, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर अगर हो सके तो उनको आप जितना आप उनको दूध, पानी, चाय, कुछ भी आप खाने को उनको दे सकते हो तो कृपया करके उनका ध्यान रखिए, क्योंकि इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होता है। ध्यान से सुनिए, इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक किसान था, बहुत ही खुशहाल परिवार था, मियाँ बीवी थे, बच्चे थे, खुशहाल परिवार था किसान का, और अपना खेती-बाड़ी करते थे और मज़े से वो रहते थे। तो समय बीतते गए, एक दिन किसान अपने खेत से आ रहा था, बहुत तेज़ की बारिश आ रही थी। बारिश आ रही थी तो उसके खेत के किनारे पे उसे एक छोटा-सा कुत्ते का बच्चा मिला, कुत्ते का पिल्ला, जो कि बारिश के अंदर वो काफ़ी ठंड से जूझ रहा था, वो जूझ रहा था, उसे ठंड लग रही थी, और ज़्यादा वो हफ्ते 10 दिन का ही छोटा सा पिल्ला होगा। शायद उसकी माँ से छोड़ गई होगी या कहीं इधर उधर खाना लेने के लिए चली गई होगी उसके लिए। तो उस किसान ने क्या काम करा, उसने अपना
जो कि उसके पास तौलिया होता है, उस तौलिए को लिया और उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले को उसने तौलिए के अंदर लपेट लिया। तौलिए में लपेटने के बाद वो उस कुत्ते को अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाने के बाद उसकी बीबी ने, उसके बच्चों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि पापा कहाँ से लाए हो ये पिल्ला? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे खेत के अंदर बारिश आ रही थी, बारिश के अंदर ये पिल्ला, ये काफ़ी जो ठंड लग रही थी, मैं इसे घर पे ले आया। तो बच्चे बड़े खुश हुए। बच्चों ने कपड़ों से उस पिल्ले को खूब अच्छी तरीके से उसकी सफाई की, उसको बिल्कुल सुखाया, उसको ठंड से उसको थोड़ा सा उसको हल्का सा रजाई के अंदर उसको लिटा दिया। ठीक है जी। और फिर उसको उसने दूध वगैरह पिलाया कुत्ते को, और वो छोटा सा पिल्ला वो सो गया। तो उसकी बीवी बच्चे वो स्वयं बोले कि अब इस पिल्ले को हम खुद ही पालेंगे और अपने साथ रखेंगे। वो पिल्ले को पालने लग गए, उसका बड़ा अच्छी तरीके से प्यार करते, अच्छी तरीके से खाना निलाना पिलाना खूब अच्छी तरीके से। दिन में वो किसान तो अपने खेतों में लेके जाता था, और वो कुत्ता भी, पिल्ला थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, वो भी किसान के साथ जाने लग गया। काफ़ी समझदार, मतलब कि इतना समझदार पिल्ला हो गया कि वो इतना अच्छा करने लगेगा। अगर उससे कोई चीज़ के लिए कहा जाए, खाली एक सिर्फ वो बोल नहीं सकता था, लेकिन समझना, करना, उसे सारी बातों का उसका ज्ञान था। इतना समझदार पिल्ला था। पिल्ला काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी समझदार हो गया। कम से कम नहीं तो वो मेरे हिसाब से 4-5 साल का। काफ़ी अट्ठा-कट्टा, क्योंकि खान-पीन उसका अच्छा था, किसान उसको अच्छा खिलाता था, अच्छा पिलाता था, और खेलने के लिए खेत के अंदर जाना, साथ आना, तो काफ़ी अट्ठा-कट्टा, मतलब कि वो कुत्ता बन गया, बड़ा अच्छा कुत्ता बन गया। तो किसान के पास कुछ भेड़-बकरियाँ थी, गाय थी, तो वो अपनी भेड़-बकरियों का भी रखवाली करता, खेत की भी रखवाली करता, घर की भी रखवाली करता। उस किसान के घर से कोई चप्पल के तो कोई हाथ लगा दे, इतना वफादार वो कुत्ता बना। और कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, कोई बकरियों को छेड़ नहीं सकता था, और कोई खेत के अंदर से कोई उसके खेत में उस कुत्ते के इजाज़त के बिना, और उस मालिक की इजाज़त के बिना कोई कुत्ते के खेत के अंदर घुस नहीं सकता। इतना वफादार कुत्ता था। और उस कुत्ते के देख के एक मिसाल देते थे लोग बाग। कई गाँवों में उस कुत्ते की बातें होने लग गई, मिसाल देने लग गए कि उस किसान के पास ऐसा कुत्ता है जो कि घर की और अपनी भेड़-बकरियों की और अपने खेत की इतनी रखवाली करता है, साथ आता है, साथ जाता है। इतना समझदार कुत्ता। किसान की कुछ समय ऐसा खराब आया कि किसान की स्थिति खराब हो गई, उसकी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो किसान अपनी बीवी का इलाज कराने लग गया। इलाज कराते-कराते किसान के भाई इतनी तंगी, इतने पैसों की उसके पास कमी आ गई कि वो अपना सारा, उसने अपने घर का सामान बेच दिया, सारा उसने अपना जेवर बेच दिया। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था उसकी बीवी के इलाज कराने के लिए। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। ऐसा कोई सामान नहीं था जो कि उसने बेच के अपनी बीवी का इलाज ना कराओ, लेकिन उसकी बीवी सही नहीं हो पा रही थी। तो वो जिससे किसी से भी पैसे उधार लेके आता, तो सारी चीज़ गिरवी रख रख के उधार लाने लग गया। एक दिन वो सेठ के पास गया, एक सेठ के पास, और सेठ से बोला है कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, तो मुझे पैसे आप दीजिए। तो आप जानते हो सेठ साहूकार होते हैं, वो बिना कोई गिरवी चीज़ रखे हुए पैसे नहीं देते। तो सेठ ने भी यही कहा कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पैसे कैसे दे दूँ? आप कोई गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ तो लेके आए, ताकि मैं आपको कोई पैसे दे सकूं। तो उसने कहा किसान ने कि मेरे पास अब गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है, मैंने अपना सारा सामान बेच चुका हूं, मेरे पास, मैं खुद हूं गिरवी रहने के लिए, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सेठ ने कहा कि नहीं, मैं कोई सामान हो तभी मैं आपको गिरवी, आप रखो तो ही मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। तो सेठ के साथ वो कुत्ता था। तो सेठ ने देखना ताव देखा। सेठ ने कहा कि ये तुम्हारा कुत्ता है, इसे गिरवी रख जाइए और पैसे ले जाइए, और जब आपका मन करे तब आप अपने कुत्ते को ले जाना, क्योंकि मैंने आपके कुत्ते की बहुत तारीफ सुनी है। कई गाँवों के अंदर मैंने इस कुत्ते की मिसाल सुनी है कि कुत्ता इतना वफादार है। मैं भी देखूं कि कुछ दिन के लिए कुत्ता मेरे पास रहे तो क्या वफादार है और क्या है। तो उस मालिक को पैसे की ज़रूरत थी। उसकी आंखों में से आंसू आ गए, किसान की आंखों में से आंसू आ गए, और रोने लग गया कि आज कितना बुरा वक्त है मेरा कि मुझे मेरे कुत्ते को गिरवी रख के पैसे ले जाने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि मजबूरी के अंदर इंसान कहाँ कहाँ तक ना गुजर जाए, ऐसी नौबतें कई बार आ जाती है। तो उसने अपने कुत्ते पे हाथ फेरा, कुत्ते ने नाड़ी नाने लग गया। कुत्ता समझ चुका था कि मेरा मालिक आज मुझे गिरवी रख के जाएगा, लेकिन कुत्ता खुश था कि मैं कम से कम अपने मालिक के काम तो आ रहा हूँ। कुत्ते को ये दुख नहीं था कि मुझे मेरे सेठ, मेरा मालिक किसान मुझे गिरवी रख के जा रहा है। कुत्ते को तो ये खुशी थी कि मैं आज मेरे मालिक के काम आ रहा हूँ। तो उसने कि सेठ से कुछ पैसे लिए, साहूकार से कुछ पैसे लिए, और अपने कुत्ते को गिरवी रख के चले गया। और सेठ से बोला कि सेठ चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं मेरे कुत्ते को एक दिन छुटा के जरूर ले जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
कुछ समय के अंदर मैं अपने कुत्ते को आपके पैसे देके अपने कुत्ते को जरूर लेके जाऊंगा। कुत्ते को भी वो समझा के पुचकार के गया कि कुछ बुरा वक्त है अपना गुजर जाएगा और मैं जल्दी पैसे का इंतजाम करके आऊंगा और मैं तुझे लेके जाऊंगा। जब तक मैं तुझे पैसे देने ना आऊं, जैसे तूने मेरी रखवाली करी, मेरे घर की रखवाली करी, मेरे परिवार की रखवाली करी, तो तेरा मालिक आज से ये सेठ है। तो जैसे तूने मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार का साथ दिया है, जैसे तूने मेरे घर को अपना घर समझा, ऐसे ही आज के बाद इस सेठ को घर को अपना घर समझियो। जब तक मैं ना आऊं तुझे लेने के लिए, तब तक तू मेरे पास मत आइयो और पूरी वफादारी के साथ यहाँ पे तू सेठ के साथ रहियो। ठीक है जी। ये कहकर चले गए। कुत्ते की आंखों में भी आंसू आ गए, उधर किसान की आंखों में भी आंसू आ गए। किसान जाने लगा, कुत्ता पीछे से किसान को देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, रोता रहा। सेठ ने कुत्ते को बुलाया अंदर। कुत्ता समझदार तो था ही, अंदर आके बैठ गया। सेठ जी ने कहा कि कुत्ते को कुछ खाना पानी दिया जाए। कुत्ते को खाना पकड़ाया गया। कुत्ते ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि अब कुत्ता तो उदास था ही, क्योंकि मालिक तो उसका छूट ही गया। अब चाहे वो सेठ के घर में, चाहे महल में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन अपना घर तो अपना घर ही होता है। कुत्ते को अच्छे से गद्दे पे सुलाया गया, अच्छे महल पे, फर्श पे, बढ़िया अच्छा दूध और अच्छे अच्छे उसको पकवान उसके आगे रखे गए। लेकिन कुत्ते ने कहा कि अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मजबूरी के अंदर उस कुत्ते ने कुछ थोड़ा बहुत खाया और कुछ खाया, और उसके दिमाग में यही बात थी कि मेरा मालिक मुझे किसान ये बोल के गया है कि इस सेठ का, साहूकार का पूरा साथ देना है, और जैसे मैं अपने परिवार को वहां समझता ऐसे मुझे परिवार को साथ रखना है। तो इस बात को देख के वो कुत्ता खुश हुआ और सेठ जी के साथ घूमने लग गया। अब सेठ जी जहां भी जाए कुत्ता उसके साथ जाए। कोई सेठ जी से अगर ऊंची आवाज के अंदर बोले तो फटाक से कुत्ता उसकी छाती पर चढ़ जाए। तो सेठ जी ने ये चीज देखी, सेठ जी बड़ा खुश हुआ। सेठ जी ने कहा, आज मेरे पास कम से कम 50 नौकर है, लेकिन कोई मुझे कुछ भी बोलता है तो कोई भी नौकर ये नहीं बोलता है। अगर कोई मेरी तरफ जरा सा उंगली भी कर देता है, कोई ऊंची आवाज में बोल देता है, तो ये देखो कुत्ता मेरे लिए कैसे वफादारी दिखाता है और कैसे दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो बहुत ही खुश हुआ वो सेठ साहूकार, बहुत खुश हुआ। वो कहीं भी जाता कुत्ते को लेके जाता। महीने 2 महीने बीत के कुत्ता 24 घंटे सेठ जी के साथ रहता और गल्ले के ऊपर बैठ जाता। और सेठ जी भी पूरा गल्ले, पहले सेठ जी ताला मार के जाते थे। जब से वो कुत्ता सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने गले पे भी ताला मारना छोड़ दिया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि गले की तरफ हाथ लगाना, तो बहुत दूर की बात, कोई गले की तरफ देखता भी नहीं था, इतना वफादार था। तो सेठानी का भी, सेठ के बच्चों का भी, पूरा परिवार का, रात दिन वो 24 घंटे पूरे परिवार का ध्यान रखता। सेठ जी, सेठाइन, बच्चे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारे कोई नौकर भी नहीं है जैसा ये कुत्ता वफादारी से काम कर रहा है। काफी अच्छी तरीके से उसने घर को खूब संभाला, खूब अच्छी तरीके से उसने करा। समय बीतता गया, 4-5 महीने हो गए। एक समय की बात है कि 5-6 महीने बीतने के बाद एक बार सेठ वेठ सब सो गए और कुत्ता रात को सोता नहीं था, वो पूरे घर की चौकीदारी देता था। तो सेठ के घर के अंदर चोर घुस गए, 2-3 चोर सेठ के घर में चोर घुस गए और जाके सेठ की तिजोरी उसने तोड़ ली और तिजोरी के अंदर सारा पैसा जेवर सब उन्होंने अपने गांठ के अंदर, मतलब कि अपने गठरी के अंदर बांध लिया। और बांधने के बाद वो जैसे ही गेट से बाहर निकले तो कुत्ता वहां पे खड़ा था। जैसे कुत्ते ने देखा, तीनों चोरों को उसने पकड़ा और उसकी, मतलब कि उसने पैर वेर सब उनके काट लिए। वो सारा सामान छोड़ के तीनों के 3 चोर भाग गए। इतने में सेठ जी की, सेठानी की, सभी की आंख खुल गई। सारे जितने भी उसके सेठ जी के नौकर थे सभी की आंख खुल गई। उसने जब आके देखा तो सारे पैसे फिले हुए थे, सारे जेवर फिले हुए थे। उसने देखा कि कोई ना कोई चोर तो यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ पे खून भी थोड़ा फैला हुआ था। तो समझ गया, सेठ समझ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई चोर आया था। अगर आज ये कुत्ता नहीं होता तो ये मेरा सारा माल ले जाते, आज मैं कंगाल हो जाता। तो सेठ जी बहुत खुश हुए कुत्ते से और कुत्ते को बहुत उसने प्यार करा, बहुत पुचकारा, सब कुछ करा। सेठ जी ने कह रहा, आज तूने मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई तूने मेरी आज बचा ली। सुबह हो गई और सेठ जी ने देखा कि इस कुत्ते ने अपनी वफादारी कर दी है, अपना मालिक का फर्ज उसने अदा कर दिया है। अब मैं इस कुत्ते को ज़्यादा दिन मेरे पास नहीं रखूंगा, क्योंकि इसको भी अपने मालिक की याद आती होगी। सेठ जी ने यह सोचा। तो सेठानी ने भी ये कहा कि अब हम इस कुत्ते को आज़ाद कर देना चाहिए, अब हम इस कुत्ते को छोड़ देंगे और ये अपने मालिक के पास चल जाएगा, क्योंकि इसने अपनी वफादारी सबूत कर दी, इसने हमें कंगाल होने से बचा लिया और 5-6 महीने तक ये हमारे पास रहा और इसने पूरी वफादारी के साथ काम किया। सेठ जी ने क्या काम करा, सेठ जी ने एक चिट्ठी ली, कागज ली और उस कागज पे उसने लिख दिया कि हे किसान, तूने जो मेरे से पैसे लिए थे वो सारे तेरे इस कुत्ते ने दे दिए। क्या लिखा सेठ जी ने इस चिट्ठी के अंदर कि हे किसान, जो भी तू मुझसे कर्ज लेके गया था ये सारा कर्ज तेरे कुत्ते ने
चुका दिया है और मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ। और इसने मुझे इतने नुकसान से बचाया है, इसने मुझे कंगाल होने से बचाया है। मैं इसको इतना पैसा दे के भेज रहा हूँ कि तू तेरे घर बार, तेरी बीवी का इलाज, तेरे बच्चों को पढ़ा लिखा, कुछ भी कर। मतलब किसी ने 1,00,000-2,00,000 रुपए का जेवर उसके कुत्ते की पीठ पे बांध दिया और उसके अंदर चिट्ठी उसके गले में लिख के डाल दी कि मैं इसको जेवर दे के भेज रहा हूँ, पैसे दे के भेज रहा हूँ। और इसने सारा मेरा कर्ज उतार दिया है। जब तक ये मेरे साथ रहा तो ये मेरे साथ इस तरीके से रहा जैसे कि भगवान के साथ, मतलब कि दास के साथ भगवान रहता है। तो इस तरीके से इसने मेरी सेवा की और मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ। और तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तेरा कर्जा सारा मुक्त कर दिया है। जैसे ये बात कुत्ते ने सुनी, कुत्ते के गले में चिट्ठी डाली गई, कुत्ते के साथ पट्टे से पूरा अच्छी तरीके से कुत्ते के साथ वो पैसा बांध दिया गया और कुत्ते को आज़ाद करा। कुत्ता बहुत खुश हुआ। पहले तो मालिक को, सेठ जी को चाटा, रोया और रोने के बाद और कुत्ता वहाँ से सेठ जी को अलविदा कह के कुत्ता निकल चुका था। कुत्ता निकलता गया, नाचता कूदता झूमता हुआ कुत्ता जा रहा था। झूमते झूमते सारे लोग अब तो कुत्ते को जानते थे कि ये किसान का कुत्ता है और अपने घर पे जा रहा। कोई कुत्ते को छेड़ नहीं सकता था, इतना खतरनाक कुत्ता भी था वो कि उसकी पीठ पे कुछ भी बंध रहा, लेकिन कोई उसके हाथ नहीं लगा सकता था। कुत्ता शाम के कम से कम 4-5 बजे वो अपने खेत के अंदर पहुंच गया। और खेत के अंदर पहुंचने के बाद किसान वहां पे वो हल जोत रहा था। किसान हल जोत रहा था। तो किसान ने देखा कि ये कुत्ता, मेरा कुत्ता कैसे आ रहा है। किसान ने आओ देखा ना ताओ, किसान के तब चीज शुद्ध हो गया कि ये कुत्ता मेरी बेइज्जती करा के आ रहा है। मैं इसको समझा के आया था कि सेठ जी के पास रहना और जब तक मैं सेठ जी का कर्जा ना दूं तो गिरवी है और तेरे को मैं छुटा के लाऊं तभी तू आना। ये मेरे नाक कटा के आया है, मेरे विश्वास तोड़ के आया है, इसने मेरे को बदनाम कर दिया है। अब इस कुत्ते को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। किसान ने ये सोचा कि ये उस सेठ जी से भग के मेरे पास आ गया है। तो सेठ जी ने का मेरे पर विश्वास उतर गया। मैं सेठ जी कर्जाइती था, मैंने इसको गिरवी रखा था, मैंने इसको समझाया भी था जब तक मैं तेरे को लेने ना आऊं, जब तक मैं सेठ जी के पैसे ना दे दूं, जब तक तू मत आइयो और मैं ही तेरे को लेने के लिए आऊंगा। और उसने आओ देखा ना ताव देखा, उसने सोचा कि ये तो मेरे को मेरी बेइज्जती करा के आ गया। किसान ने लठ निकाला अपना, जैसे कुत्ता किसान को आके चाटने लगा, उसने किसान ने बहुत ही खुंदक मार के उस कुत्ते के सर में लठ मार दिया। और जैसे कुत्ते के सर में लठ मारा, कुत्ते के सर फट गया और कुत्ते ने वहीं पे दम तोड़ दिया, क्योंकि वो तो खुंदक में था कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब इसको मैं जीवित छोड़ूंगा नहीं। उसने कुत्ते के सर में लठ मारा और कुत्ता वहीं की वहीं कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए। और जब वो कुत्ते ने प्राण त्याग दिए तो उसने वो गले में चिट्ठी थी, वो चिट्ठी को उसने निकाला। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में यही लिखा था कि तेरे कुत्ते ने वफादारी दिखाई, तेरे कुत्ते ने मेरा साथ रहा, मेरी वफादारी करी और इस कुत्ते ने मुझे कंगाल होने से बचाया, इसने मुझे बर्बाद होने से बचाया, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई बचाई। मैंने इसको आज़ाद कर दिया है और अब के बाद ये कुत्ता आज़ाद है। मैंने तेरा सारा कर्जा भी चुका दिया है और मैंने इसकी पीठ पे इतना धन बांध दिया है, इतने पैसे मैंने बांध दिए हैं कि तू इससे अपना घर बना, अपने बच्चों को पढ़ा, अपनी बीवी का इलाज करा और 2-4 खेत और ले ले। जब किसान ने ये सारी बात सुनी तो क्या रखा था, वो तो मार चुका था। तो किसान फूट फूट के रोने लगा। किसान कम से कम नहीं तो सारे रात उस कुत्ते के पास बैठा रहा और रोता रहा और उसे पुकारता रहा, लेकिन जाने वाले कहाँ आते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहता हूँ, कई बार आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है और वफादार जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। तो कभी भी अपने आसपास कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, तो आप उनको भूखा ना रहने दें। अपनी सेफ्टी करने के साथ साथ आप उनकी भी सेवा करें। उनको, वो बेजुबान जानवर है, वो भूखे होंगे, कहाँ से बोलेंगे कि हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए। पहले तो क्या है कि लॉकडाउन खुला हुआ था, हर कोई घूमता फिरता था, तो कोई भी रोटी डाल देता, कोई बिस्कुट डाल देता, कोई पानी डाल देता। लेकिन अब तो हम सब घर में पैक है, तो हो सके तो अपनी सेफ्टी के साथ जानवर कहीं भी आपको नज़र आ जाए तो कृपा करके थोड़ा सा बिस्कुट हो या रात की ब्रेड बच रही हो या रात में कोई खाना बच रहा हो तो उनको सेफ्टी का तो खाना खिला दीजिए। बहुत दुआ मिलेगी आपको। बेजुबान जानवर की दुआ परमात्मा तक जाती है और हमें बहुत ही दुआ मिलने वाली है। और जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस के अंदर कोई हिम्मत हमें हारनी नहीं है और इम्यून शक्ति का ध्यान रखना है और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर कर देना। जिन जिन कस्टमरों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर ख़राब रहा डिसलाइक कर दो और अच्छे
कहानी है तो कमेंट में अच्छी कहानी लिख दो, अच्छा फैब्रिक है तो अच्छा लिख दीजिए, खराब फैब्रिक है खराब लिख दीजिए। जैसे भी आपको कमेंट हो हम सारा एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अमल करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी कहानी ना सुननी हो किसी भी कस्टमर को तो स्क्रिप्ट करके आप फैब्रिक देखिए, और जिनको मेरी कहानी सुननी हो तो वो कहानी सुनिए और कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। थोड़ा सा माल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास ये वाले कलर है, ये भी आपको वही रेट पड़ने वाले हैं 240 रुपये मीटर, ये भी 450-500 रुपये मीटर है, ठीक है जी। जो मैंने आपको कहानी सुनाई काफ़ी अच्छी कहानी थी और बहुत ही सुंदर कहानी, तो इस कहानी के माध्यम से अमल करना। तो बेजुबान जानवर कहीं भी दिखे तो हो सके तो अपनी सेफ्टी के साथ उनका ध्यान रखना और उनको खाना खिलाने की कोशिश करना, ठीक है। ये भी 2.5 मीटर में ये कुर्ती आपकी बनने वाली है, काफ़ी सुंदर आइटम। ये मैं 4 बार लाके लॉकडाउन में से पहले ये मैं कम से कम नहीं तो 4 बार लाके माल में बेच चुका हूँ, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। ये डिजाइन तीनों 4 डिजाइन में कम से कम 4 बार लाके अपने स्टोर में बेच चुका हूँ, ठीक है। प्लेन आपको वही 100 रुपये मीटर मिलने वाला है, और ये 240 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, और होलसेल के अंदर 195 रुपये मीटर। 44 की विर्थ है, 2.5 मीटर में कुर्ती तैयार हो जाएगी, जैसा आपको पता ही है, ठीक है ना। बाकी अपने साइज या कोटिंग के साथ आप ले सकते हैं कपड़े को। ये वाइट कलर है, सारे कलर अच्छे हैं, छोटे बड़े पीस ज़्यादा बड़े पीस नहीं है। तो जैसे मेरी वीडियो रिलीज हो तो तुरंत आप मेरी वीडियो देखिए और तुरंत हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर दिए। अब कोई फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं, कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। पहले बहुत कस्टमर कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, आपका जवाब नहीं आता, स्क्रीनशॉट हमने भेज दिया है, हम माल कैसे खरीदें। तो सभी को हम बता दें सिंपल सा तरीका, सीधा वेबसाइट पर जाइए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करें, सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाइए। सिंपल सा तरीका। अगर किसी को वेबसाइट से ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही हो तो अपने बच्चों से किसी से भी आप ऑर्डर कराइए, सिंपल, बिल्कुल कोई इजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो औरों की वेबसाइट होती है, बड़ी बड़ी वेबसाइटें होती है, उन पे जैसे ऑर्डर होता है वैसे ही हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिंपल तरीके से आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है जी। एक बार आप ऑर्डर करना सीख लो, किसी से भी, अपने बच्चों से, किसी से भी, फिर बाद में आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट आज के ज़माने में वेबसाइट से ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं, क्योंकि इतने सारे कस्टमर को हम संभाल भी नहीं सकते। काफ़ी कस्टमर हमारे पास आए थे तो हम ना उनका रिप्लाई कर सकते थे, ना उनका कमेंट का जवाब दे सकते थे, इसीलिए हमने हमारी वेबसाइट बनाई। तो वेबसाइट से क्या फ़ायदा है, रात दिन 24 घंटे जब तक आपका मन करे तब आप हमारी वेबसाइट से माल खरीद सकते हो, और धीरे धीरे मैं सारी वीडियो का माल हमारी वेबसाइट पे डलवा दूंगा, ठीक है। प्लेन इसका ये वाला है, ये इसका ये वाला है, ठीक है, सेम कलर आपको मिलने वाला है। तो ये मैं आपको सारा एक एक करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी आइटम, सुंदर आइटम, और एक से बढ़कर एक आइटम, कैमरिक के आइटम है। 240 रुपये मीटर, 450-500 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगी आपको। मार्केट के अंदर कॉटन पे भी माल बिक रहा है, लेकिन हमारे पास कैमरिक है। कैमरिक और कॉटन में बहुत फर्क होता है, रियल में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए काफ़ी सुंदर आइटम है, ये देखिए, ये इसका ये वाला कलर, ये इसका बेस कलर है, ठीक है, ये देखिए। तो सोबर में बहुत ही अच्छी आइटम बनने वाली है। रियल लाइजा फैब्रिक को देखोगे, मंगाओगे तो आप खुद तारीफ करोगे कि इतनी अच्छी आइटम आपको दायमा फैब्रिक पे मिल रही है। ये 2 कलर और हैं हमारे पास, इन 2 की साइज प्लेन मेरे पास अभी है नहीं, अगर क्योंकि ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़्यादा माल कस्टमरों ने प्लेन का मंगा लिया होगा, तो 2 की प्लेन मेरे पास अभी है नहीं। तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो इसकी भी प्लेन हम मंगवा देंगे। काफ़ी अच्छा कलर है, तो ये भी बहुत ही सुंदर कलर, ये देखिए। 240 रुपये मीटर, daimafabrik.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाना है, आपको ऑर्डर करना है, पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, शिपिंग चार्ज आपका लगेगा और माल आपका यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सीओडी हमारे पास अभी है नहीं, भविष्य में जैसे जैसे हमारा काम चलेगा, लॉकडाउन खुलेगा तो हम सीओडी भी करेंगे, फ्री शिपिंग भी करेंगे, सारी सुविधा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए हमें। ये देखिए, और लॉकडाउन खुल जाए तो हमारे स्टोर में विजिट करना। हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारे, दायमा फैब्रिक, ठीक है ना। तो मेरे ही फेस का लोगो लगा होगा, ब्लैक कलर का बोर्ड होगा और 4 नंबर लिखा होगा। तो जब लॉकडाउन खुल जाए तो ज़रूर आप विजिट करना, और लॉकडाउन में अपना और अपना परिवार का पूरा ध्यान रखना, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना, अपनी इन्हीं शिक्षकों का ध्यान रखना। और कपड़े के लिए तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, कोई ज़रूरी चीज़ हो तो ही बाहर निकलना, और वो भी अपनी सेफ्टी के साथ मास्क लगा के। और जब घर में घुसो तो सैनिटाइजर करने के बाद ही घर में घुसे, हाथ धोएं, सफाई रखें, और खाना पीना अच्छा खाएं, खाली पेट ना रहें, और खुशी रहे, अच्छी बातें सुने, अच्छी कॉमेडी पिक्चरें देखें, और खुशहाल हमें रहना है, ठीक है ना। अपने और अपने बच्चों को हमें खुश रखना है। देखो, खुश रहने से ही
अच्छे से अच्छा बड़ा पहाड़ भी टूट जाता है, लेकिन इंसान में खुश अपनी जुनून और खुशी होनी चाहिए। जो परमात्मा को मंजूर है पर वही होगा, लेकिन हमें अपनी इम्यून सिस्टम और अपना ध्यान रखना। देखो ऐसी बात नहीं कि हम सेफ्टी ना करें और परमात्मा हमारा ध्यान रखे। कर्म भी होना चाहिए इंसान का, कर्म बहुत जरूरी है। और इस टाइम हमारा कर्म सिर्फ यही है कि हम सावधानी बरते, इम्यून सिस्टम को बना के रखे, मास्क लगा के रखे, और कहीं जाए तो दूरियां बना के रखे, और खास तौर पे खाने पीने का, व्यायाम का जरूर ध्यान रखें। अपना शरीर का और अपने परिवार का, शरीर का पूरा हमें ध्यान रखना है। और आपको मेरी फैब्रिक और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, आपका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, आपका दिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, एक तारीफ से होता क्या है, खुशी मिलती है मुझे। होना तो क्या है, तारीफ से कोई पैसा तो ना मिलते हैं, लेकिन तारीफ से खुशी होती है। आज के संसार में पैसा कमाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी कमाना बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना मेरी बात, भविष्य के अंदर ध्यान रखना कि पैसा कमाना इतना कठिन नहीं है जितना खुशी कमाना। तो आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, जो भी आप कमेंट में लिखते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज जब घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाइमा फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत माता की।